बीजेपी सरकार बनने का ही माहौल है और मुझे 12,000 रुपये किसानों के संबंध निधि के मिल रहे हैं और मेरी पत्नी को भी लाडली बहना की योजनाओं का सारा लाभ मिल रहा है और मेरी बच्ची भी निःशुल्क पढ़ रही है और मेरा बिजली बिल माफ़ है क्योंकि मैं 150 यूनिट बिजली बिल का फ़ायदा मैं ले रहा हूँ। ये 2 लाख का झूठा वादा कि हम 2 लाख देंगे, आप धरातल पर देखें तो 2,000 लोगों को भी वो फ़ायदा 20,000 से ज़्यादा का नहीं मिला है। और ऐसे झूठे वादे करके 10 दिन में हम पूरे कर्जा माफ़ कर देंगे। सरकार तो बदल दी लेकिन कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और कांग्रेस की इस तरह की ये जो कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता, ये इनकी परंपरा है। शिवराज जी की जो योजनाएं हैं सब पूरा मजदूर क्या, बहनें क्या, भाई क्या, किसान क्या, उनसे प्रभावित है। और सबसे ज़्यादा तो राष्ट्रीयता का जो मुद्दा है वो माननीय मोदी जी के साथ पूरा क्षेत्र खड़ा है और भाजपा इस बार आगे है। बिल्कुल इस बार भाजपा की सरकार बनेगी साहब यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने गरीब के चिंता की है, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम किया है। जबकि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में जो अंत्येष्टि सहायता देती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5,000 रुपये, वो भी बंद कर दी थी इन्होंने। ये तो मुर्दों के ऊपर से कफन भी छीनने वाले लोग हैं, तो क्यों देगी इनको वोट। 18% का ब्याज था। हमारे छोटे बच्चों का जो उस समय तिरस्कार होता था, जब हमारे घर से चद्दर खींच के ले जाते थे तो हम रोते थे और उनके पांव लागते थे तो भी कोई बख्शता नहीं था। आज वो समय नहीं रहा। हर आदमी कसरत दिन में 4 बार आता है। हर व्यक्ति पैसे से सक्षम हुआ है और किसी के यहाँ कोई कर्जदार नहीं, साहूकारों के यहाँ कोई पैसा नहीं लेता। हर व्यक्ति का बैंक बैलेंस है। आज सक्षम बनाया भाजपा ने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार मध्य प्रदेश का चुनावी सर्वे दिखाते दिखाते आज हमारी टीम आ पहुंची है खरगोन जिले में। खरगोन जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार के जो रिजल्ट यहाँ पर सामने आए उसमें जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर रिजल्ट में जो देखने को मिला कि 5 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट जो है वो निर्दलीय के खाते में गई थी। यानी कि 1 सीट पर भी जो है बीजेपी का खाता पिछली बार इस पूरे जिले से नहीं खुल पाया था। लेकिन इस बार जनता का क्या मूड है? इस बार क्या जनता उसी लेगेसी को मेंटेन करना चाहती है या कुछ बदलाव चाहती है? क्या यहाँ कसरावत में, जिस इस समय मैं मौजूद हूँ, कसरावत जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, यहाँ की जनता क्या कहती है? इनको क्या लग रहा है इस चुनाव में आखिरकार कौन आना चाहिए? अभी जो विधायक यहाँ पर कांग्रेस से रहे उन्होंने कितना काम किया, आगे वो क्या चाहते हैं? और प्रदेश में जो इस समय राजनीतिक समीकरण चल रहा है उसको देखते हुए उनको क्या लग रहा है प्रदेश में किसकी सत्ता आनी चाहिए? अब देख सकते हैं मेरे पीछे खेत हैं, नींबू के खेत यहाँ पर है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर जो है खेती वो होती है कपास की, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर सफेद सोना। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर अलग अलग तरह की, जब आप मध्य प्रदेश में आएंगे आपको दिखेगा कि किसान बहुल जो है पूरा क्षेत्र है। अलग अलग चीज़ों की जो है खेती की जाती है। कपास हो गया, सोयाबीन, गेहूं, मिर्ची, तमाम चीज़ों की जो है यहाँ पर खेती होती है। कुछ किसान भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी चर्चा करें क्योंकि किसानों का वोट भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पिछली बार जो सत्ता आई थी कहीं ना कहीं वो जो 2 लाख का वादा किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें अधिकतर किसानों ने वोट दिया था। वो वादे भी कितने पूरे हुए, नहीं हुए, आइए सीधे यहाँ की जनता से ही बात करते हैं जो वोट डालने जाएंगे 17 नवंबर को और सरकार बनाएंगे 3 दिसंबर को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुशवाहा है। हाँ जी अनिल जी, क्या माहौल? माहौल तो एमपी में बीजेपी सरकार बनने का ही माहौल है और मुझे 12,000 रुपये किसानों के संबंध निधि के मिल रहे हैं और मेरी पत्नी को भी लाडली बहना की योजनाओं का सारा लाभ मिल रहा है और मेरी बच्ची भी निःशुल्क पढ़ रही है और मेरा बिजली बिल माफ़ है क्योंकि मैं 150 यूनिट बिजली बिल का फ़ायदा मैं ले रहा हूँ और सारी योजनाओं का लाभ ले रहा हूँ और मुझे 0% पैसे से ब्याज का लोन भी मिल रहा है और साथ ही साथ मुझे राशन कार्ड भी मुझे निःशुल्क मिल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश बड़ोले है। राजेश जी, आप भी खेती करते हैं? हाँ बिल्कुल जी। किस चीज़ की खेती करते हैं? हमारे यहाँ सोयाबीन, मिर्ची और कपास की मुख्यतः खेती होती है। सफेद सोना कहा जाता है कपास। जी बिल्कुल, हमारा क्षेत्र वही है। अच्छा, तो पिछली बार तो किसानों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया था कि 2 लाख का कर्जा माफ होगा हमारा, जो कहा था कांग्रेस पार्टी ने, नहीं तो 10 दिन में जो है मुख्यमंत्री बदल देंगे, राहुल गांधी ने कहा था। कितना वो किसानों की यहाँ पर जो है वो वादे वो पूरे किए कमलनाथ सरकार ने? देखिए, एक तो ये कि न तो यहाँ के किसानों ने, न यहाँ के मजदूरों ने, किसी ने भी बढ़ चढ़ के वोट नहीं दिया। आप पूरे खरगोन जिले का या निमाड़ क्षेत्र का यदि ग्राफ उठाकर देखें तो सबसे कम वोटिंग यदि हुई है कांग्रेस को तो वो कसरावत क्षेत्र में ही हुई है। कसरावत में किसी भी प्रकार का कोई जादू कांग्रेस का था नहीं। लेकिन ये 2 लाख का झूठा वादा कि हम 2 लाख देंगे, आप धरातल पर देखें तो 2,000 लोगों को भी वो फ़ायदा 20,000 से ज़्यादा का नहीं मिला है। और ऐसे झूठे वादे करके 10 दिन में हम पूरे कर्जा माफ़ कर देंगे। सरकार तो बदल दी
लेकिन कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ का क्या आपको चुनावी समीकरण नजर आ रहा है कसरावत क्षेत्र? भाजपा का पूरा एक तरफा माहौल है। शिवराज जी की जो योजनाएं हैं सब पूरा मजदूर क्या, बहनें क्या, भाई क्या, किसान क्या, उनसे प्रभावित है। और सबसे ज़्यादा तो राष्ट्रीयता का जो मुद्दा है वो माननीय मोदी जी के साथ पूरा क्षेत्र खड़ा है और भाजपा इस बार आगे है। अच्छा, अभी ये प्रदेश में बहुत दिलचस्प देखने को मिल रहा है। 70 से ज़्यादा विधानसभाओं पर जो है यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर के। आपस में कोई जो है कमलनाथ जी के पोस्टर पर कालिक पोत रहा है, कोई दिग्विजय सिंह के पोस्टर पर कालिक पोत रहा है, मंच पर एक दूसरे के लिए कह रहे हैं कुर्ता फाड़ देंगे, उसका कुर्ता फाड़ दो। जनता कैसे देख रही है? जनता की क्या प्रतिक्रिया है? 17 नवंबर को जाएंगे तो ये सब चीज़ें चलेंगी दिमाग में? बिल्कुल चलेगी। और कांग्रेस की इस तरह की जो कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता, ये इनकी परंपरा है। ये हम बहुत पहले से भी देखते आए, जब यहाँ के क्षेत्रीय जो नेता थे उनके साथ भी और पहले भी ये होता ही रहता है उनके साथ। भाजपा सिद्धांतों का है। एक बार कमल का फूल जिसको मिल गया उसको हमने उम्मीदवार बना, और आप देखेंगे किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का कोई विरोध नहीं है। सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी का कोई विरोध नहीं है। और पूरे क्षेत्र में कांग्रेस का कुछ ऐसा चल रहा है जैसे विरोध जैसे बाकी जगहों से देखने को मिल रहा है? भाजपा का कोई विरोध नहीं दिख रहा है। 6 सीटें यहाँ पर, पिछली बार 5 कांग्रेस 1 निर्दलीय, इस बार आपको 6 सीटों का क्या समीकरण? सीटें सभी पे बहुत अच्छे उम्मीदवार खड़े किए, सभी अनुभवी हैं और जिनको जनता ने परखा भी काम के लिए। लेकिन भ्रमवश पिछली बार ऐसी भूल हुई है जनता से, इस बार वो नहीं होगी। तो इस बार 6 की 6 सीटें किसके पक्ष में? भाजपा के पक्ष जी में बिल्कुल। और प्रदेश का 230 सीटों का क्या लग रहा है? अधिकांश सीटों पर जीतेंगे और बहुत बढ़िया शिवराज जी की सरकार फिर से बनेगी और ये सारी योजनाएं चलेगी। राज्य की सरकार बनी। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र पाटीदार। वीरेंद्र जी, लेकिन कांग्रेस ने 101 प्रमुख गारंटियां दी हैं इस बार की, हमारी सरकार लाओ, ये प्रमुख गारंटियां हैं। जातिगत जनगणना से लेकर के तमाम जो है यहाँ पर चीज़ें उन्होंने रखी हैं जनता के लिए। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में भी झूठे वादे किए थे। पिछली बार कहा था कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ करेंगे। ये राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ़ नहीं होता है तो हम हमारे मुख्यमंत्री को हटा देंगे। न 1.5 साल के अंदर कोई कर्जा माफ़ हुआ और किसानों को कोई भला हुआ। और ये अच्छी तरह जानते हैं यहाँ के किसान भी कि अब कांग्रेस से भला नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की इसमें किसानों को बहुत लाभ हुआ है। कांग्रेस के राज में जैसे 18% ब्याज लोन मिलता था, आज के किसानों को 0% मिल रहा है। किसान इस बात को जानते हैं और किसानों को किसान निधि भी जो मिलता है उसमें किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है। और किसान को कुल मिला के किसानों की आय बढ़ी है तो किसान अच्छी तरह जानते हैं कि इनको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस लगातार कह रही है महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई हटाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा और मैं एक बहुत छोटे से गांव में रहता हूं। और जो विधायक वर्तमान है 10 साल से इस कसरावत विधानसभा में, उनके गांव के पास ही रहता हूं। पर विकास के नाम पर यहाँ पर शून्य है। जो कार्य किया है यहाँ पर वो पूर्व विधायक आत्माराम पटेल ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उमा जी की सरकार से लेकर आज तक 2023 तक पूरा विकास कार्य भाजपा ने किया है। आज अगर प्रत्येक घर वाला अपना हिसाब करके देखे तो लाडली बहना से लेके किसान सम्मान निधि पूरे घर में अगर आकलन करके देखे तो पूरे 5 साल में एक एक व्यक्ति को 7.5 लाख का फायदा होगा। अपने घर कैलकुलेशन करें और फिर देखें कि हमें कांग्रेस को वोट देना है या भाजपा को, हमें पत्थर मारने वालों को वोट देना है या पत्थर से बचाने वालों को। मेरा यही निवेदन है पूरी कसरावत की जनता से कि इस बार सोच समझकर हमारा जो निर्णायक वोट है वो विकास को दे, विनाश को नहीं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता। जी, आइए अभी और चर्चा करेंगे आपसे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि 10 साल से जो विधायक यहाँ पर कांग्रेस के उन्हीं के गांव के पास आप रहते हैं। कांग्रेस तो कह रही है हमारी सरकार नहीं आती तो हम बना नहीं पाते, 5 साल के लिए हमारी सरकार लाओ, हम सब काम करेंगे, गरीबी भी हटाएंगे, महंगाई भी हटा देंगे। भाई साहब, मेरा निवेदन है कि जो सचिन जी यादव जो मंत्री थे, कृषि मंत्री, वो चाहते तो 15 महीने 18 महीने मंत्री रहे। हमारे यहाँ के बच्चे सागर पढ़ने जाते हैं, कृषि विश्वविद्यालय वो चाहते तो यहाँ इतनी जमीन है रेवेन्यू की कि एक कृषि विश्वविद्यालय यहाँ खोल सकते थे। किसानों को गोद लेके यहाँ जितनी भी जैविक खेती होती है उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक मॉडल के रूप में कसरावत को विकसित कर सकते थे, पर उनका कोई विजन नहीं था। और आज जो आक्रोश रहेगा जनता को, जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन के जाएगा, इसी विषय के ऊपर जाएगा और यहाँ पर विकास होगा और होगा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम। कांग्रेस लेकिन कह रही है 18 साल में चौपट कर दिया बीजेपी ने पूरा प्रदेश, बीजेपी गयो। कांग्रेस ये बार बार कह रही है शिवराज गयो, अब समय हो गया, अब हमारा समय है। भाई साहब, मैं बोलता हूं अगर सभी सच्चे हैं और
और सभी अन्न का जो भक्षण करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, वो अपने दिल पर हाथ रखे कि जब 18% का ब्याज था, हमारे छोटे बच्चों का जो उस समय तिरस्कार होता था, जब हमारे घर से चद्दर खींच के ले जाते थे तो हम रोते थे और उनके पांव लागते थे, तो भी कोई बख्शता नहीं था। आज वो समय नहीं रहा। हर आदमी कसरत दिन में 4 बार आता है, हर व्यक्ति पैसे से सक्षम हुआ है और किसी के यहाँ कोई कर्जदार नहीं, साहूकारों के यहाँ कोई पैसा नहीं लेता। हर व्यक्ति का बैंक बैलेंस है, आज सक्षम बनाया भाजपा ने। और ये जो अभी कुर्ता फाड़ रणनीति चल रही है, देख रहे हैं हम दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और बहुत से प्रत्याशियों का भी कांग्रेस में जो है यहाँ पर विरोध चल रहा है। जनता कैसे देख रही है इन सब चीज़ों को? देखिए, जनता को मालूम है, जनता ने मन बना लिया है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटों से जिताकर भाजपा की सरकार बनाएंगे। केंद्र में भी अभी से वोट देने के लिए बोल रहे हैं कि भैया हम मोदी जी को भी देंगे और शिवराज जी को भी देंगे। ये कसरावत का लक्ष्य है और आप जरूर चुनाव जीते, उसके बाद आना, आपको ये खुशखबरी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है यहाँ पर एक रैपिड फायर जल्दी से जो है डिस्कशन को जो है पूरा करें। आपका क्या नाम है? अवधेश पवार। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल? हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का विधायक कसरौद में भी आएगा और पूरे खरगोन की 5 जितनी सीटें हैं सब पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। कांग्रेस मान के चल रही है हमारा गढ़ है? नहीं, अब वो घर बैठे कुछ भी मान ले हमारा गढ़ है तो उससे कोई परिणाम निकलने वाले नहीं। निश्चित रूप से उन्होंने केवल मध्य प्रदेश की जनता को छलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। और कसरावत विधानसभा की जहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ कांग्रेस के बड़े एक नेता स्वर्गीय सुभाष यादव जी, उनके सुपुत्र सचिन जी, वर्तमान में जो प्रत्याशी आत्माराम जी पटेल, उन्होंने उनको 22,000 मतों से परास्त किया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उनका गढ़ है। जल्दी जल्दी एक बार डिस्कशन। क्या नाम है? राजेश पाटीदार। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के झूठे वादे जनता इस बार बिल्कुल नकार देगी और भारतीय जनता पार्टी खरगोन जिले की सारी सीटों पर जीतेगी और सरकार भी भाजपा की ही बनेगी। अच्छा, आप आ जाइए, कहाँ पीछे छुप रहे हैं? एक एक वोट इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है आपका? राधेश्याम वर्मा। आपको क्या लग रहा है राधेश्याम जी? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी साहब। क्यों? कांग्रेस तो कह रही है हमारा गढ़ है, 5 सीटें लाई थी। जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी रिलीज कर रही है। साहब मतलब प्रत्येक मतदाता मजबूती से एक बार वोट करेगा, कांग्रेस के भ्रमजाल में नहीं फंसेगा। कांग्रेस के भ्रमजाल में नहीं फंसेगा बिल्कुल। तो पिछली बार जो वादे किए थे कांग्रेस ने झूठे थे ना साहब, इस बार नहीं फंसेंगे। ठीक ठीक ठीक। आपका क्या नाम है? यशवंत सिंह राठौर। आपको क्या लग रहा है राठौर जी, क्या माहौल है? तो विकास के मुद्दे पे चुनाव जीत रहे हैं। तो कांग्रेस तो कह रही है तो हमारा गढ़ रहा है, अब तो बीजेपी गई, हो गया समय। कोई नहीं और कोई टक्कर भी नहीं है साहब। अब सब लोग कार्यकर्ता समझ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से जीतेगी। अच्छा, लेकिन पिछली बार जैसे 5 सीटें जीती थी और कहीं ना कहीं बार बार ये कि जो जीते हैं वो तो इस बार जीतेंगे, बल्कि बीजेपी को 50 सीटों तक समेट करके रख देंगे। नहीं, 160 सीट आएगी भाजपा की, 160 से ऊपर आएगी। 160 से ऊपर आएगी। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं सरकार बनेगी। नहीं, वो तो कुछ भी बोलेगा। नरेंद्र मोदी जन कल्याण योजनाएं बहुत चला रहा है। बहन भी आ रही है आजकल, प्रियंका गांधी। प्रियंका आएगी, वाड्रा आएगी, फूफा जी आएगी, मामा जी आए। अब कार्यकर्ता सब समझदार हो गए। भारतीय मोदी है, मोदी है बस। आपका क्या नाम? राकेश यादव। आपको क्या लग रहा है राकेश जी? बीजेपी की सरकार बने भाई साहब, बीजेपी से खुश हैं हम। क्यों खुश हैं, क्या कारण है? सारा विकास किया नहीं कांग्रेस ने, क्या किया 70 साल में। लेकिन कांग्रेस कह रही है अब हम पर 5 साल हमें तो दो, 18 साल हो गए, कुछ किया। सब झूठी खोखलाई घोषणा है उनकी। 4,000 भत्ता क्या किसी को मिला? 4,000 भत्ता कहाँ दिया? बेरोजगारी भत्ता जो कहा था 15 महीने सरकार में कहाँ दिया किसी को? 4,000 नहीं मिला आपको? नहीं मिला। बीजेपी खुश है भाई साहब, बीजेपी से खुश है। कांग्रेस पूरा मान के चल रही है गढ़ है, वोट मिलेंगे। किसानों ने पिछली बार भी वोट दिया था, इस बार भी किसान वोट देंगे, क्योंकि कहा है किसान हितैषी सरकार है कांग्रेस। आप देखिए कि मध्य प्रदेश की सरकार भी और मोदी जी की सरकार भी, सबके सब इनको भी 6,000 रुपये, मोदी की सरकार 6,000 रुपये, 12,000 रुपये प्रति किसान प्रतिवर्ष दे रहा है। ये 2-2 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, 6-6, 7-7 लाख रुपए का प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार में जा रहा है। अभी यदि गिनती करें तो एक परिवार में 3 से 4 लाख रुपए प्रतिवर्ष मिल रहा है। फिर काहे को किसान उनके साथ में? नहरों की बात करें, पानी की बात करें, लिफ्ट इरिगेशन की बात करें, सबके सब पूरा साधन शिवराज जी को केवल चिट्ठी पे लिख के देते हो। यहाँ पे हमारे यहाँ कॉलेज खुलता है, इन्होंने खुद के प्राइवेट कॉलेज खोल रखे। लाखों रुपए फीस लेते हैं ये प्रत्याशी सचिन जी, और इनके 7-7 घर के कॉलेज है। हमारे यहाँ जो गांव के जो हमारे यहाँ 600 बच्चे पढ़ते हैं, 450 आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें बिना पैसे में। उनको सरकार लैपटॉप दे रही है, मोबाइल दे रही है, कपड़े दे रही है, पुस्तकें फ्री में दे रही है। सरकार कांग्रेस कैसे बन जाएगी? तो सीधे तौर पर आपने यहाँ पर चर्चा जो है वो सुनी। आज हमारी टीम जो है वो आप पहुंची खरगोन जिले में, और अगर खरगोन जिले की बात की जाए, जी आप भी कुछ, जी क्या नाम है आपका? जी मेरा वासुदेव अटूट है। वासुदेव जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार?
बिल्कुल इस बार भाजपा की सरकार बनेगी साहब यहाँ पर। इसलिए बनेगी क्योंकि उन्होंने गरीब के चिंता की है, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम किया है। जबकि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में जो अंत्येष्टि सहायता देती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5,000 रुपये, वो भी बंद कर दी थी इन्होंने। ये तो मुर्दों के ऊपर से कफन भी छीनने वाले लोग हैं, तो क्यों देगी इनको वोट। इसलिए यहाँ के जनमानस पूरा बन चुका है और वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ जीतेगा। आपका क्या नाम है? दीपक पटेल। दीपक जी, क्या माहौल लग रहा है? कांग्रेस मान के चल रही है, पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी जीतेंगे। 5 सीटें खरगोन जिले से ली थी पिछली बार कांग्रेस। ये सब कांग्रेस के जुमले। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी अधिक से अधिक मतों से यहाँ से चुनकर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने 18 महीने की सरकार में यहाँ जो किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात रखी थी, किसी का ना कर्जा माफ़ हुआ, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात करी थी और जो समूह चलता उसको भी भत्ता देने की बात करी। ऐसा कुछ नहीं कांग्रेस ने करा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत सारी जनहितकारी योजनाएं जो चल रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी गरीब वर्ग का अधिक से अधिक फायदा हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक अधिक से अधिक मतों से विजय बनकर आगे आएंगे। ये आपका क्या नाम है? प्रकाश पाटीदार। प्रकाश जी, कांग्रेस तो कह रही है, कमलनाथ जी तो कह रहे हैं, शिवराज जी तो गए हो गया 18 साल में चौपट कर दिया पूरे प्रदेश को। ये उनकी बौखलाहट है, क्योंकि मध्य प्रदेश के शिवराज जी सरकार ने जो गरीबों के लिए और किसानों के लिए कार्य किए हैं, उन कार्यों को देखकर वो बौखलाहट में बोल रहे हैं कि उनकी सरकार गई। जबकि लाडली बहना की योजना भारतीय जनता पार्टी ने कभी मैनिफेस्टो में नहीं ली, लेकिन उसके उपरांत भी गरीबों को उनकी चिंता करते हुए इस योजना को लॉन्च किया है। तो एक पूरा किसान बहुल क्षेत्र है, किसान किसके साथ है? क्योंकि मध्य प्रदेश का जब भी चुनाव होता है, किसानों का वोट कहीं ना कहीं ये जो है तय करता है कि सरकार किसकी बनने वाली है। कांग्रेस का हमेशा से दोहरा चरित्र रहा है, किसानों को भ्रमित करना। किसान पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, क्योंकि उनके हित के लिए अगर सोचने वाली सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है। क्या लग रहा है कसरावत क्षेत्र नहीं, पूरे खरगोन जिले की अगर बात करें, 5-1 था पिछली बार, कांग्रेस 5, निर्दलीय 1, बीजेपी 0। इस बार क्या समीकरण आपके हिसाब से लग रहा है? मैंने आपको अभी बताया कि किसान को केवल भ्रामक जानकारी देना, उनको बहलाना, और उसी कारण से सीटों का अंतर हुआ था। इस बार की स्थिति काफ़ी मजबूत है और 6 की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी खरगोन जिले की जीतेगी। 6 की 6 सीट। सबके पास एक एक करके जो आएंगे, सबसे चर्चा करें। आपका क्या नाम है? दिलीप सैन। दिलीप जी, आपको क्या लग रहा है माहौल कसरावत में? क्या अच्छा माहौल है, भाजपा के पक्ष में जाएगा और पूरे जिले में भाजपा के 6 सीट जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस तो मान के चल रही है, तो गढ़ है हमारा, ये 5 सीटें तो आनी है। कांग्रेस क्या चल रही है? वो तो उनकी बौखलाहट है और वो भ्रम फैला के कुछ भी चुनाव हमेशा वो धन बल पे और इन पे जीतते आई है। उनके पास कोई विजन है नहीं। बाकी भाजपा का माहौल अच्छा है और राष्ट्र हित में मोदी जी के साथ और शिवराज जी के साथ खड़े हैं सब, और भाजपा ही आएगी। उन्होंने कहा कि कोई विजन नहीं है। तौर पर आपने चर्चा सुनी। खरगोन जिले में आज हमारी टीम आ पहुंची और कसरावत की जनता से हमने बात की। इस बार उनकी रणनीति क्या है चुनाव को लेकर के, यहाँ की जनता क्या चाहती है, 17 नवंबर को किसके पक्ष में वोट करना चाहती है, 3 दिसंबर को किसकी सरकार देखना चाहती है। सीधे तौर पर आपने पूरी चर्चा सुनी। आपकी इस चर्चा पर जो भी राय हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से हम आपके तक जनता की राय इसी तरीके से पहुंचाते रहेंगे।